फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए ताकि टीन या फिर एडोलेसेंस में लीडरशिप क्वालिटीज़ की डेवलपमेंट हो। और जो हमारे प्रोग्राम्स है, लीडरशिप प्रोग्राम्स है, उनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो पेरेंट्स को जानना चाहिए, टीचर्स को जानना चाहिए बिफोर कि वो स्टूडेंट्स को एनरोल करें ऐसे प्रोग्राम्स में। और ऐसे प्रोग्राम्स अगर हम दे रहे हैं बच्चों को स्कूल की तरफ से, तो उसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए जो हम ध्यान दें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 4 एडोलेसेंस एज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का सेक्शन 4.5 का सब सेक्शन 2 डेवलपिंग लीडरशिप की बात करेंगे। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं। इस सेक्शन से जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो है, हाउ कैन यू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एमंग स्टूडेंट्स। सवाल जब है कि डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, तो पहले आप लिखिएगा कि लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, उससे उसका जो इम्पोर्टेंस है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। उसके बाद टीचर की लीडरशिप क्वालिटी से क्या बच्चों में प्रभाव पड़ता है उसे भी बताइएगा। उसके बाद जाकर आप डेवलपमेंट में आइएगा। और डेवलपिंग बुक में 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। पहला पार्ट है कि डेवलपमेंट लीडरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो किस तरह होने चाहिए जिससे वजह से बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी की डेवलपमेंट हो। दूसरी चीज, अगर आपको वो लीडरशिप प्रोग्राम कंडक्ट करना पड़ रहा है तो आप क्या क्या चीजें इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने लीडरशिप प्रोग्राम में ताकि बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटीज डेवलप हो। और जो थर्ड थिंग है वो कि किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम में ताकि डेली बेसिस में कौन सी चीज एम्फोसिस हमें देनी चाहिए स्टूडेंट्स में ताकि उनकी डेवलपमेंट हो लीडरशिप की। तो यहाँ आपको अपना जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है इन स्टूडेंट्स उसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखिएगा, लीडरशिप इज एन आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। यानी लीडरशिप एक ऐसी कला है जिससे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंस, ग्रुप एंड गोल। यानी लीडरशिप के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो इन्फ्लुएंस करना, किसको इन्फ्लुएंस करना, एक ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना, और क्यों इन्फ्लुएंस करना, यानी एक गोल को अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस करना। लीडरशिप स्किल्स कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल एंड ऑल्सो हेल्प द पर्सन टू ग्रो प्रोफेशनली। यानी लीडरशिप क्वालिटीज क्या करती हैं, वो अचीव करती हैं एक ग्रुप गोल को। और जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जब वो ग्रुप गोल अचीव करते हैं तब वो ग्रो करते हैं प्रोफेशनली। ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू कर्ल लुइन एंड हिज फॉलोअर्स लिफ्टन एंड वाइट, teachers leadership style and behavior affect the intellect and emotional development of the children। यानी टीचर्स की लीडरशिप क्वालिटी उसके स्टूडेंट्स की इंटेलेक्ट और इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। डेफिनेशन के बाद आपका आता है कि हाउ टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट्स, यानी मेन फोकस। और इसमें जो पहला पार्ट आएगा वो होगा लीडरशिप प्रोग्राम्स जो कंडक्ट की जाती हैं उनका फोकस क्या है। तो क्या चीजें देखनी चाहिए पेरेंट और टीचर को बिफोर दे एनरोल द स्टूडेंट्स इन लीडरशिप प्रोग्राम्स। दूसरा जो पार्ट आएगा कि एक टीचर खुद लीडरशिप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा है तो वो अपने लीडरशिप प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजों को इनकॉर्पोरेट करेगा और वो किस तरह वो प्रोग्राम कंडक्ट करेगा। थर्ड जो पार्ट आएगा वो है कि टीचर अपने क्लासरूम में किस चीजों को एम्फोसिस दे ताकि डेली बेसिस में एडोलेसेंट का लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट हो। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आप लिखिएगा कि डेवलप लीडरशिप एमंग एडोलेसेंट्स। लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट ऑफ एन एडोलेसेंट रिक्वायर्ड गाइडेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पेरेंट एंड टीचर। सो लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है बोथ पेरेंट्स और टीचर से। लीडरशिप प्रोग्राम शुड फोकस ऑन, लीडरशिप प्रोग्राम का जो फोकस होना चाहिए वो है, लीडरशिप प्रोग्राम शुड हेल्प youth to learn skills related to communication, teamwork, personal identity, professionalism and project management which are essential part of
लीडरशिप। तो लीडरशिप प्रोग्राम्स का जो मेन फोकस होना चाहिए, जिस स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए वो प्रोग्राम है, वो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, टीम वर्क होनी चाहिए, यूथ के अंदर किस तरह डेवलप हो टीम वर्क, पर्सनल आइडेंटिटी किस तरह बच्चे जाने कि उनका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोफेशनलिज्म, कोई टास्क उन्हें दिया गया है एक प्रॉपर टाइम में प्रॉपरली कंप्लीट करें, तो प्रोफेशनलिज्म का डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी जो टास्क उनको दिया गया है A to Z वो किस तरह उसे कंप्लीट करें। दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लीडरशिप। सेकेंड में लिखिएगा कि प्रोग्राम्स शुड प्रोवाइड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोजेक्ट्स, यानी सिर्फ थ्योरेटिकली ही क्लास में बच्चों को ना पढ़ाया जाए, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली एक टास्क दिया जाए और वो उन टास्क से उसको प्लानिंग करे और उसे ऑर्गेनाइज करे उन प्रोजेक्ट्स को और एक फाइनल गोल तक पहुंचे। These programs should focus on partnership, कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन विद एडल्ट्स। सो ऐसे उन्हें प्रोग्राम्स देने चाहिए जो अचीवेबल हों, जिनमें टीम वर्क की ज़रूरत हो, जिनमें वो एडल्ट्स के साथ भी बात करें यानी कम्युनिकेट करें, बिना डरे करें, पार्टनरशिप की ज़रूरत हो, कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, तब उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में डेवलपमेंट आएगा। और लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ एडल्ट्स एज मेंटर्स एंड पॉजिटिव रोल मॉडल शुड बी प्रोवाइडेड। तो इन प्रोग्राम्स में हर जो टीम है या फिर जो एडोलेसेंट्स हैं उनके साथ एक ऐसे एडल्ट को भी होना चाहिए जो उनको मेंटर करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर लाए, जो उनके लिए यानी एक टीम के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बने और उनके हर प्रोसेस में वो उनके साथ इन्वॉल्व हो, ताकि वो लास्ट एंड तक किस तरह अपने गोल को अचीव करें वो टास्क कंप्लीट कर पाए। You should be made aware of understanding and tolerance to other culture and society। तो और यूथ को ऐसी नॉलेज मिलनी चाहिए जहाँ वो अवेयर हो चीज़ों को, उनके चारों तरफ क्या हो रहा है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और डिफरेंट कल्चर्स और सोसाइटी के नियमों को लेकर, उन लोगों की जो हेरिटेज है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उन चीज़ों को लेकर वो टॉलरेंट भी बने। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट को, यानी अगर आपको एज ए टीचर दिया जा रहा है एक लीडरशिप प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, तो आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे और आपका स्टेप किस तरह होगा। तो उसमें आप लिखिएगा कि द रोल एंड एक्सपेक्टेशन एंड द आउटकम शुड बी मेड क्लियर टू द एडोलेसेंट बाय मीटिंग एट द बिगिनिंग, यानी एडोलेसेंट को स्टार्टिंग डे ऑफ द प्रोग्राम में ही उसके रोल, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो क्या अचीव करेगा, उसके जो आउटकम्स हैं वो क्लियरली एक मीटिंग करके बता देनी चाहिए। दूसरी है केयर एंड एनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू यूथ टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, और हर दिन डेली बेसिस में इस चीज़ को ध्यान दिया जाए और केयर दिया जाए, उसके साथ एनकरेजमेंट भी दिया जाए कि यूथ अपनी हर दिन डेली बेसिस के एक्सपीरियंस को शेयर करें। थर्ड है एम्फोसिस शुड बी गिवन फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एंथुजियाज्म फॉर द टास्क, अपॉर्चुनिटी एंड टीम वर्क बाय द टीम। सो एम्फोसिस इस बात पे भी देना चाहिए कि जो टीन है यानी एडोलेसेंट है वो अपनी एंथुजियाज्म यानी खुशी हो, जो एक्साइटमेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करे अपनी अपॉर्चुनिटी करने के लिए, एक वर्क करने के लिए, एक टीम वर्क करने के लिए, वो उस चीज़ को शो करे, यानी वो शाय होके एक कॉर्नर में ना बैठे बल्कि अपने को एक्सप्रेस करे हर एक टास्क के साथ। फोर्थ है प्रोजेक्ट शुड बी चैलेंजिंग एंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द टीम। तो जो भी प्रोजेक्ट दिया जाए टीम को तो वो उनके एक चैलेंजिंग तो हो ही, जिनमें उनकी लॉजिकल एनालिसिस यूज़ करे, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस यूज़ करे, उसके साथ वो उनकी कैपेबिलिटी के अंदर भी हो ताकि वो अचीवेबल हो, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। फिफ्थ में लिखिएगा पॉजिटिव फीडबैक, मेंटरिंग, गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट आर एसेंशियल। सो डेली बेसिस हर एक स्टेप में पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत पड़ती है। इवन फेलियर्स हो रही हैं तब भी टीचर पॉजिटिव फीडबैक दे उन्हें प्रॉपर मेंटरिंग करे, गाइडेंस दे और एनकरेजमेंट भी शो करे। नीड्स, वांट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूथ शुड बी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर्ड। पहले जो चीज़ें हैं वो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बताने के लिए है। पर 6 पॉइंट है कि एक टीचर ये भी देखे कि जो एडोलेसेंट है जो उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है उस प्रोग्राम से, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए। 7th में लिखिएगा रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द यूथ, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें प्रोवाइड किया जाए जो चैलेंजिंग हो, उनके कैपेबिलिटी के अंदर हो और जिनमें वो टीम मैनेज करने जैसी चीज़ें, कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग चीज़ें उनमें डेवलप हो। सो रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्हें मिलनी चाहिए।
8th है शो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द यूथ एंड देयर एबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर। जब आप कोई प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे तो वहाँ आप इवन इफ एडोलेसेंट फेल हो रहा है तब भी आपको पॉजिटिव होकर उसमें आपको ये भरोसा उसे दिलाना पड़ेगा कि यू हैव कॉन्फिडेंस इन हिम। तो उस प्रोग्राम में आपको शो करना पड़ेगा कि आप ट्रस्ट करते हैं और कॉन्फिडेंट हैं उस यूथ को लेकर या फिर उस एडोलेसेंट को लेकर, उसकी कैपेबिलिटी को लेकर। 9th में लिखिएगा मेंटर्स शुड बी ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड बी रिसेप्टिव टू सजेशंस फ्रॉम यूथ। यानी जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे। अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो उसे पॉजिटिवली उस चीज़ को उन्हें समझाया जाए और उसके साथ यूथ जो बोल रहा है यानी स्टूडेंट जो बोल रहा है उसे भी समझा जाए। 10th में लिखिएगा कि प्रोग्राम शुड हैव फन, ह्यूमर एंड ट्रस्ट टू कीप एफर्ट्स ऑन ट्रैक। यानी जो प्रोग्राम्स टीचर कंडक्ट कर रहे हैं वो इस तरह के नहीं होने चाहिए जो बच्चों को बर्डन की तरह लगे, बल्कि उनमें फन होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए, गेम्स होनी चाहिए और जिसमें इंटरेक्शन हो, टीम वर्क हो, ताकि बच्चे उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व होकर चीज़ों को सीख पाएं। थर्ड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का आएगा वो है कि टीचर को डेली बेसिस में किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बढ़े। तो इसमें 5 पॉइंट जाएंगी। पहला है प्रोएक्टिव। तो इस चीज़ में टीचर को ध्यान देना पड़ेगा और एनकरेजमेंट देनी होगी एडोलेसेंट को कि वो प्रोएक्टिवली स्कूल की जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं या फिर जो प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्वमेंट दिखाए। तो इसमें लिखेगा टीन शुड बी प्रोएक्टिव टू टेक एक्शंस एंड नीड टू बी एनकरेज्ड फॉर दिस। सेकेंड है पॉजिटिव थिंकिंग। होम शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड टीन्स आर इफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द होम। तो घर में एंड स्कूल में दोनों ही जगह पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां स्टूडेंट्स की गलतियों को भी पॉजिटिवली लिया जाए और उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शो करना चाहिए टीचर को। उसके साथ अगर घर का माहौल सही नहीं है तो टीचर को ये चीज पेरेंट को बताने की जरूरत है कि एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस इफेक्ट्स द लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। और विजन थर्ड पॉइंट में जाएगा। यहाँ टीम को उनके इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी बताने की जरूरत है, सोसाइटी के करंट इश्यूज बताने की जरूरत है और उनमें वो क्या कर सकते हैं वो बताने की जरूरत है। जो स्टूडेंट्स की या फिर एडोलेसेंट की जो विजन है टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स कंट्री वो बढ़ाती है और उनके साथ उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी। To encourage teens to be a part of society and involved in current issues, this inspired visions and guide the adolescent. Fourth है motivation, create opportunity to learn the skill of communication and motivating others. So इस तरह के environment create होने चाहिए स्कूल में and in classroom कि students communicate कर पाएं, अपने views express कर पाएं और दूसरों को भी motivate कर पाएं. Fifth है teamwork. Encourage teens to work in team and share the credit with others. So इस तरह के टीम वर्क्स होने चाहिए और इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूल में जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो टीम वर्क शो करें और जो क्रेडिट है वो शेयर करना सीखें। फ्रेंड्स एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप एग्जाम लिख रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में मार्क फेचिंग होती है और वो है डेफिनेशन बाय द साइकोलॉजिस्ट। कोई भी सेक्शन, कोई भी बुक, पांचों में से कहीं भी आपने अगर देखा है साइकोलॉजिस्ट का डेफिनेशन दिया गया है तो याद रखिएगा कि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्क फेचिंग के लिए। एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट के नाम के साथ उनके डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। जो भी टॉपिक में आपको वो मिलेगा, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट हो, फिलोसफी हो, किसी भी टॉपिक में हो, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिखिएगा, मैं उसे पढ़ती रहती हूँ। थैंक यू।